morning students. In our last video lectures, we discussed about atomic and periodic properties. So today we are going to cover last periodic property, that is electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले हमने एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये सब डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डिनोटेड बाय काई. इसको हम काई से डिनोट करेंगे. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंटली बॉन्डेड एटम. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड में जो एक एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काई. इज इट क्लियर? तो अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था. इन कोवलेंट रेडियस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HCl हमें पता है हाइड्रोजन लास्ट जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1. क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17. तो क्लोरीन का जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 3s2 3p5. क्लोरीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो दोनों को अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास भी एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करेंगे अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. शेयर करके हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने शेयर किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर आउट ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा. वैसे तो दोनों ने इक्वली शेयर किया है, इक्वल शेयर किया है तो सेंटर में रहना चाहिए अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टडी करते हैं. ये हाइड्रोजन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर में होना चाहिए. बट आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन. इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ड्यू टू विच क्लोरीन एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 2 पोल्स में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल. तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसको कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं किया. तो जो टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन.
इज इट क्लियर? अब अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज की थी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब प्रॉपर्टी से किस टाइप से डिफर करेगी? हमने कहा था दैट ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। एटॉमिक रेडियाई भी हम इंडिविजुअल एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द amount of energy required when a neutral isolated gaseous atom, ठीक है, जब isolated gaseous atom से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड when energy required or released when an isolated gaseous atom accept an extra electron, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आइसोलेटेड एटम के केस में एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज हैं। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है। ये हम एक सिंगल एटम की अलग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑलवेज एन रिलेटिव वैल्यू। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती है कि वो किस एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है ये? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है दैट इज रिलेटिव वैल्यू। ये हम हमेशा दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आए, लाइक पोलिंग स्केल, मुलिकन स्केल एटसेट्रा। और इसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन बाय पोलिंग, ठीक है। पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो कोवलेंट बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, हम उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके अगर आप एक की कंसीडर करो तो उसके कंपैरिजन में हम दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे। लाइक इफ वी टेक एन एग्जांपल, A2 molecule when react with B2 molecule, then they share their electron pair and form a bond between A and B, ठीक है। न्यू कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म विच इज नोन एज AB। तो यहां से A और B की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट ऑफ डेल्टा, where delta is dissociation enthalpy of AB bond minus under root of dissociation enthalpy of AA minus BB, ठीक है। E या आ जाएगी डिसोसिएशन एंथैल्पी। Dissociation enthalpy means the amount of energy required to dissociate the bond between A and B. Dissociation enthalpy of EAA and BB, the amount of energy required to dissociate the bond between AA atom and BB. क्लियर है ये? तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हम तब कंसिडर करेंगे जब डिसोसिएशन एंथैल्पी की यूनिट आपकी किलोजूल पर मोल में होगी। अगर डिसोसिएशन एंथैल्पी आप कंसिडर करते हो किलो कैलोरी पर मोल, अगर उसकी यूनिट आपको किलो कैलोरी पर मोल गिवन है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये आ जाएगा 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। तो इस स्केल का यूज करके फर्दर पोलिंग ने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की। तो दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे पास ए और बी दोनों में से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, एक की कंसीडर की गई और उसके कंपैरिजन में फर्दर
दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाईएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट towards itself, that is of halogens. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और हेलोजेंस में भी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। तो आउट ऑफ हेलोजन जो मैक्सिमम टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर वो होगी फ्लोरीन की। ठीक है, तो पोलिंग ने फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसको 4 कंसीडर किया, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फ्लोरीन की के फर्दर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड शो करके फर्दर दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट की। तो मैं कुछ कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिख रही हूँ, लाइक पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। Electronegativity value of hydrogen when calculated in terms of fluorine, it is 2.1, beryllium 1.5, carbon 2.5, nitrogen 3, oxygen 3.5, chlorine 3, bromine 2.5, boron 2, phosphorus 2.1, sulfur 2.5, bromine 2.8, iodine 2.5, electronegativity value of lithium 1, 0.9, potassium 0.8, rubidium is also 0.8, cesium 0.7। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, यही आपको लर्न रखनी है। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसी भी एलिमेंट की ऐसा आपको यूज नहीं होगी। ठीक है, ये कॉमन और इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये कैलकुलेट की गई बाय पोलिंग एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की उसने कंसीडर की। ठीक है, फ्लोरीन की जो 4 है दैट इज एन इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, पोलिंग ने कहा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, दैट इज 4। और उसके कंपैरिजन में जब दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट की गई तो ये आई। तो यहां से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ सीजियम, दैट मीन्स सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट इज, अब यहां से हमारा एक पॉइंट और आता है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम हमेशा बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट, अब फैक्टर्स वैसे ही सिंपल है जैसे हम लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के करते आए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करेगी? जितना ज्यादा वी नो स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज, जितना स्मॉल होगा एटॉमिक साइज हाइयर इज द
इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगी। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी। सो हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है। तो एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। जितना स्मॉल साइज होगा, इंटरेक्टिव फोर्सेस हाई होंगी, न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगी। सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज अपोजिट होंगे एक दूसरे के। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा हाई होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा, हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। क्लियर है ये? थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट पे किस टाइप से, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एलिमेंट दैट इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे कॉपर है, कॉपर पॉजिटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है और 2 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। हायर इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही कम है, उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसके प्रोटॉन उतने ही ज्यादा हाई हो गए। प्रोटॉन हाई होंगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो हायर इज द चार्ज ऑन कैटायन, हायर इज द चार्ज ऑन कैटायन, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी। नेगेटिव की अगर हम बात करें, लाइक N नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव, जितना ज्यादा एनाइन पे चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम लेस देन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेस। सो चार्ज ऑन एनाइन become inversely proportional to electronegativity value. Is it clear? Now next is state of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अभी आपने नहीं किया है, ये हम 4th यूनिट दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, उसमें आपका डिटेल में आएगा। तो अभी ये समझ लो दैट हाइब्रिडाइजेशन ये मोस्टली 3 टाइप्स की हम कंसिडर करते हैं। वैसे तो और भी होगी, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज sp, sp2, sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट होगा वो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, डिटेल में हम 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली जैसे अब s और p ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम सेम शेल की बात करें, लाइक 2s एंड 2p, 2s and 2p orbital have slightly different in shape as well as energy. So when two orbital having slightly different in shape and energy, when combined together, अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ओवरलैपिंग में आ जाएंगे, कंबाइन करेंगे, so they are converted into a new orbital having same shape and
एनर्जी। ठीक है, तो यहां से ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास दो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। एक तो लाइक ये वाला, ठीक है, इधर से, और सेकंड ये आ जाएगा इधर। क्लियर है? तो लाइक अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, अगर आपके पास दो पेंट की बकेट्स हैं, एक रेड पेंट है और एक व्हाइट पेंट है, दोनों में डिफरेंट कलर है। अब आपको एक रूम पे पेंट कर रहा है, बट रूम में हमें सेम कलर का पेंट करना है, तो हम जनरली क्या करेंगे, दोनों पेंट को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने 2 बकेट्स पेंट लिया था, दोनों का कलर डिफरेंट था। जब आप दोनों को अच्छे से मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद हमारे पास 2 न्यू बकेट्स पेंट आएगा। ओरिजिनल भी 2 बकेट्स था, उसके बाद फाइनल भी 2 बकेट्स ही रहेगा, बट अब जो न्यू 2 बकेट्स पेंट आया है उन दोनों का कलर सेम होगा। तो ऐसे ही जब हम उन ऑर्बिटल को, सेम शेल के ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे या कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी और शेप में स्लाइटली डिफरेंस होगा, तो वहां से हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम कंबाइन कर रहे हैं उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप की, sp, sp2 एंड sp3। तो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। हमें पता है s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा मींस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हाई है। तो sp में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p का एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, तो दो में से एक s ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग कितने परसेंट हुई s की, दैट मीन्स 50% s करेक्टर है। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो में से एक s का है, तो 2 का हाफ, तो 50% s करेक्टर। sp2 में s करेक्टर कितने परसेंट है, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 1s एंड 2p। ठीक है, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 1 एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग्स टू s। ठीक है, आउट ऑफ 3 1 एटॉमिक ऑर्बिटल s का है, तो कितने परसेंट हुई, 1/3 इंटू 100, दैट मीन्स 33.3%। sp3 में s करेक्टर कितना हुआ, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s का और 3p के, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल में से 1 एटॉमिक ऑर्बिटल s का है, तो s की परसेंटेज यहाँ पे 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। तो सबसे ज्यादा s करेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में, देन sp2, देन sp3। तो जब एलिमेंट sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी एज कंपेरिजन टू sp, देन sp3। क्लियर है ये? तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलोंगा पीरियड, एलोंगा पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एक जनरल ट्रेंड ही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, सो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स में किया, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उतनी ज्यादा मैक्सिमम होगी। सो व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस। अब एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैस की टेंडेंसी तो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, तो इस ऑर्डर में हम नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज नोबल गैसेस डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर।
और नोबल गैसेस कोवलेंट बॉन्ड भी शो नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कह रहे हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और नोबल गैसेस जनरली वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करती है, वो कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज एलोंगा ग्रुप। अब यहाँ पे भी सिंपल है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम एलोंगा ग्रुप, टॉप टू बॉटम अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा फर्दर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एलोंगा ग्रुप। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से जनरली हमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का पता चलेगा। इट टेल्स वेदर द एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। कैरेक्टर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से हमें पता चलेगा वेदर द एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। वी नो metals have tendency to lose electron and non-metals have tendency to gain electron। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका मैक्सिमम होगा और मेटालिक कैरेक्टर मिनिमम होगा। तो अभी हमने किया दैट एलोंगा पीरियड, एलोंगा पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस एंड एलोंगा ग्रुप electronegativity value decreases. So we can say that alonga period tendency to attract electron pair increases, increase हो रही है, so non metallic character increases alonga period and metallic character increases alonga group। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हुई है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होगी। सो वी कैन से दैट एलोंगा पीरियड मेटालिक कैरेक्टर, एलोंगा पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड एलोंगा ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो वी कैन से दैट जो पीरियड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है दैट इज फ्लोरीन अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा और ग्रुप में सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसका मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये? सेकेंड इज पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। Covalent bond. Now we know that covalent bond is a bond formed by the mutual sharing of electrons। अब mutual sharing of electron किन एटम्स के बीच में हुई है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो दोनों सेम एलिमेंट्स ने की है या डिफरेंट एलिमेंट्स ने की है, उसके बेस पे फर्दर कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप का होगा, पोलर एंड नॉन पोलर। If the covalent bond is formed between two atoms, if covalent bond is formed between two atoms having difference in electronegativity value, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है
तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अभी हमने किया था एग्जांपल HCl का। HCl के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 एंड क्लोरीन इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में अराउंड जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस 1.9 का आ गया। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब शेयर तो दोनों ही कर रहे हैं, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होने की वजह से क्लोरीन हैज हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ मूव करेगा, देन क्लोरीन एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 पोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन शुरू हो गई है। चार्ज सेपरेशन की वजह से जो ये बॉन्ड आएगा दैट इज नोन एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है ये? और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, if the bond formed between the two atoms having same electronegativity value, या अगर दोनों लाइक H2, Cl2, F2 एक्सेट्रा। अब अगर दोनों ही एलिमेंट सेम है, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जितना फर्स्ट हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा उतना ही सेकंड हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उस केस में चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस टाइप का जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे फर्दर हम कोवलेंट बॉन्ड को 2 टाइप में डिफाइन करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है ये? अब इसी में पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बेस पे फर्दर हम ये कह सकते हैं दैट इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड देयर आर सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से चार्ज सेपरेशन शुरू हो गई है, बट कंप्लीटली चार्ज कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर्स लाइकली नेगेटिव चार्ज एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्वायर लेस पॉजिटिव चार्ज। तो जिससे 2 पोल्स बन गए हैं। पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल की फॉर्मेशन से नाउ दे एक्वायर अ स्मॉल आयनिक कैरेक्टर। और हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है एग्जैक्ट, तो उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा कंपाउंड में। नाउ द कंपाउंड इज नॉट प्योरली कोवलेंट। 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कोवलेंट कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, 1.9 से ज्यादा है, तो फर्दर कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर प्रोमिनेंट होगा ओवर कोवलेंट कैरेक्टर। उस केस में वी कैन से दैट द कंपाउंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयनिक बॉन्ड। एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.9, लेस देन 1.9 है तो कोवलेंट कैरेक्टर इज मोर प्रेडोमिनेंट ओवर ionic character. In that case, we can say that compound is covalent compound. Clear है ये? तो on the basis of electronegativity difference, हम partial covalent character और partial ionic character present in the compound उसको भी easily explain कर सकते हैं। Is it clear? These are the applications of electronegativity. Next is difference between इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मेन डिफरेंस क्या होगा? जब भी मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस उनकी डेफिनेशंस का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
when an isolated gaseous atom gain an electron and converted into isolated gaseous anion. And electronegativity is a tendency to attract shared pair of electrons in covalent bond. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. अब हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आउट ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी. ठीक है, क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन. और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम कह रहे हैं दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. दैट मीन्स फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की मैक्सिमम है. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन फर्दर अट्रैक्ट करने के बाद वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फ्लोरीन का साइज फर्दर स्मॉल है. स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई हो जाएंगी. ठीक है, तो वो अट्रैक्ट तो करेगा, बट बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. और क्लोरीन के केस में क्लोरीन का लार्ज साइज है. लार्ज साइज होने की वजह से न्यूक्लियस इजिली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट एक बार इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया तो वो फर्दर इजिली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और फ्लोरीन की उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाई है. ये मेन डिफरेंस क्लियर है सबको. उसके बाद सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव रिलेटिव वैल्यू. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक पर्टिकुलर यूनिट में हम मेजर करेंगे दैट इज किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल एटसेट्रा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूनिटलेस. क्लियर है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड स्टेट में हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम में हम कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ बॉन्डेड स्टेट. फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट. किसी भी एक एलिमेंट के लिए एक बार जो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमेशा वही रहेगी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट. ये डिपेंड करती है उसके नेबरिंग एलिमेंट पे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे और ऑक्सीडेशन स्टेट पे. क्लियर है? अगर हम इसके एग्जांपल ले लाइक एक है हमारा कंपाउंड NaH एंड सेकेंड वन इज HCl. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.9, हाइड्रोजन 2.1. तो NaH के केस में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम. बट अगर हम यहाँ पे बात करें HCl के केस में, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 और हाइड्रोजन 2.1. सो नाउ हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन केस ऑफ HCl हाइड्रोजन डू नॉट एबल टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, लाइक नाउ दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब ये डिपेंड करता है उनके नेबरिंग एलिमेंट पे। अब आप जिस भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है देन इट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है देन इट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है ये? सिमिलरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का हमने एग्जांपल किया था, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, सेम एलिमेंट के आयंस में जितनी ज्यादा पॉजिटिव स्टेट होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ही ज्यादा हाई होगी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम मोर हाई। क्लियर है ये? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इज इट क्लियर? तो यहां से अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं और आपने साथ साथ अपने नोट्स भी बना लिए हैं। अब जो ये आपकी थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, पीरियोडिक टेबल, सारा का सारा जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपकी केमिस्ट्री डिपेंड करती है वो सारी इस यूनिट में कवर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर फर्दर हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं इस यूनिट के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।